हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 की 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है इसमें कि यदि यक्स यहाँ पर इसके गुणक के साथ में दिया गया है और वाई को इसके साथ गुणा करना है। कह रहा है कि जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये किसके बराबर मिलता है? यहाँ पर ये इसके बराबर। तो कह रहा है कि यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप इसके पहले के कोई क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, मतलब कि जो आप यहाँ से 7 नंबर से 10 नंबर, तो फ्रेंड्स ये भी सेम क्वेश्चन ही है। उसमें भी आपको ज्ञात करना था और इसमें भी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए यक्स और वाई का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। तो चलिए एक्स और वाई का मान ज्ञात करते हैं। तो इसको मान ज्ञात करने से पहले इसमें हमें करना क्या होगा? इसको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर इसको अब गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 2x और यहाँ पर ये 3x प्लस, और इसी तरह y को भी गुणा करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस वाई हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर इक्वल टू में दिया गया है 10 अपॉन में 5, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का ऐड किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो यहाँ पर चलिए इन दोनों को हम ऐड करते हैं। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 2x माइनस वाई, और यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 3x प्लस वाई, ये हो गया। इक्वल टू यहाँ पर 10, एक मिनट, यहाँ पर इसको बट्टे में क्यों लिख दिए हैं? यहाँ पर देखिए 10 और यहाँ पर ये 5, ये हो गया। अब देखिए यहाँ तो आप सॉल्व आप कर ही लेंगे। तो यहाँ पर चाहे आप इसको इसके बराबर दिखाकर इसमें सॉल्व कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स हमें एक से तो मान मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस वाई किसके बराबर है? यहाँ पर 10 के बराबर है। और यहाँ पर 3x प्लस वाई किसके बराबर है? 5 के बराबर है। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पर आगे चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा? आप देखिए यहाँ पर 2x और 3x कितना हो जाएगा? 5x। और यहाँ पर देखिए माइनस वाई प्लस वाई ये कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर ये क्या दिया गया है? तो आप कहेंगे यहाँ पर 10 और 15 को ऐड करिए। अब यहाँ पर देखिए 5 से इसको डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो 3 बार जाएगा। तो यक्स इक्वल टू कितना आया? 3 आया। अब यहाँ पर जो यक्स का मान आया है, इसको आप चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ पर समीकरण 1 क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 10। यहाँ पर x कितना आया था? 3। तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर 10, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस वाई इक्वल टू 10। अब यहाँ पर इसको पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 6, ये हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आप कहेंगे 4, ये हो गया। तो y इक्वल टू कितना आया है? -4। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा था? यक्स और वाई का मान ज्ञात करना था। तो वाई का मान -4 और यहाँ पर यक्स का मान देखें तो 3 आया है। ये क्या है आपका? यही आपका फाइनल आंसर है। तो आपको ऐसे यहाँ पर सॉल्व करना है, ऐसे आंसर लिख देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं रहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इसमें आपसे बोला है कि यक्स और वाई का मान ज्ञात करिए। तो देखिए आपको ऐसे सॉल्व कर कर यक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेन पॉइंट आपको यहाँ पर ये समझना है इसमें कि जैसे यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन को नोट किए हैं। अब यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना है? यक्स वाई जेड और डब्लू का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि क्वेश्चन कितना भी चेंज कर दें, जो आप रूल सीखे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो तो सेम ही रहेगा ना। तो जैसे पहले सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सोल्यूशन, हो गया। अब इसको इधर गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x
3y 3z और यहाँ पर 3w। ये हो गया, एक स्टेप सॉल्व कर चुके हैं। अब इसमें आते हैं, देखिए यहाँ पर कह रहा है प्लस करिए इन दोनों को, तो यहाँ पर 4 प्लस यक्स हो जाएगा। अब इसको ऐड करिए तो यहाँ पर 6 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। उसके बाद इसको ऐड करिए तो यहाँ पर देखिए -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, ये हो गया। अब इसको ऐड करिए 2w प्लस 3, ये हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर हमें है तो इसको हम बराबर दिखा भी सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x इक्वल टू 4 प्लस यक्स के बराबर है। इसको पक्षांतर करिए तो यहाँ पर 3x माइनस यक्स इक्वल टू 4, यहाँ पर 2x इक्वल टू 4, तो यहाँ से ये कैंसिल दो बार में, तो x इक्वल टू 2 ये मान आ चुका है। अब यहाँ पर इसको बराबर दिखाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 6 प्लस 2, 3 में से एक जाएगा तो 2y इक्वल टू 8 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल तो 4 बचेगा, तो y का मान कितना आया है 4, ये देखिए। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें 3z और यहाँ पर z प्लस डब्लू दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें देखिए z और w दोनों हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि इसका मान हमें मिल जाए। लेकिन देखिए फ्रेंड्स स्टेप से सॉल्व कर रहे हैं तो चलिए इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3z हो जाएगा किसके बराबर -1 प्लस z प्लस डब्लू, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसमें से अगर हम z को पक्षांतर करें तो 3z ये प्लस में है तो इधर माइनस में इक्वल टू -1 प्लस डब्लू, ये हो गया। 3z में से एक जेड जाएगा तो 2z इक्वल टू -1 प्लस डब्लू, ये हो गया। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इसको इसके बराबर दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 2w, यहाँ पर कितना है 3w है तो 3w लिखिए, तो 3w इक्वल टू किसके बराबर है 2w प्लस 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको पक्षांतर करिए तो 3w माइनस 2w इक्वल टू 3। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो w इक्वल टू यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर w का मान रखेंगे तो 2z इक्वल टू -1 प्लस 3, 2z इक्वल टू 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा, इससे ये कैंसिल, तो z इक्वल टू 1 और w इक्वल टू 3। क्या यहाँ पर हमें सभी का मान मिल चुका है? तो आप देख सकते हैं x का मान 2 मिला, y का मान हमें 4 मिला, z का मान 1 मिल गया और w का मान यहाँ पर 3 मिल गया। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कहीं पर कोई भी डाउट हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये दिया गया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स तो दिया गया है लेकिन एफ वाई तो नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये जो यहाँ पर यक्स है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब में आपको यक्स दिख रहा है। अगर यहाँ पर वाई होगा तो सब में यहाँ पर जितने कुछ भी दिख रहा है आपको यक्स के स्थान पर वाई हो जाएगा। तो हमको दोनों को करना क्या है, गुणा करना है। उसके बाद देखना है कि ये किसके बराबर, इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। LHS लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले देखिए एफ एक्स तो दिया गया है तो यहाँ पर एफ वाई, यहाँ पर नहीं यहीं पर लिख देते हैं ज़्यादा सही रहेगा। एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0, यहाँ पर 0 0 1, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर x और y को हमें गुणा करना है। तो अब देखिए x का लिख लिया तो y का लिखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ सिर्फ आपको y लिख देना है। तो लिखेंगे cos x, एक मिनट, cos y माइनस साइन y 0 साइन y 0 cos y 0 0 1,
ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते जाएँगे, देखते हैं कि इसके बराबर आएगा कि नहीं। यहाँ पर ये दिया गया है, आपको ये माइंड में रखना है कि यहाँ पर x है, तो यहाँ पर देखिए x आया है, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर ये y है, मतलब जो भी रहेगा यहाँ पर वही यहाँ पर भी रहेगा। अब यहाँ पर गुणा करना है, तो चलिए गुणा करते हैं। देखिए हम आपसे क्या बताए हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए cos x को cos y से गुणा करेंगे, तो cos x cos y हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको इससे गुणा करेंगे, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा, ये हो गया। जीरो को जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब देखिए पहली पंक्ति हो गया। अब यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कॉस एक्स माइनस साइन वाई, तो यहाँ पर माइनस माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये हो गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ये हो गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, उसको नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए पहले पंक्ति दूसरा स्तंभ भी हो गया। अब यहाँ पर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में जाते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे तो जीरो, इसको इससे करेंगे तो जीरो, इसको इससे गुणा करेंगे तो जीरो, कुल मिलाकर यहाँ पर जीरो ही आएगा, ये हो गया। ये देखिए आपको यहाँ पर समझना है, केवल यहाँ पर गुणा कर रहे हैं। अब इसमें आते हैं दूसरी पंक्ति में, तो साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई, ये हो गया। साइन एक्स कॉस वाई, अब इसको इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये हो गया। अब इसको इससे करेंगे तो जीरो, यहाँ पर जीरो लिखने का कोई मतलब वैसे भी नहीं है। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा हो गया। अब यहाँ पर ये सॉरी फ्रेंड्स दूसरा पंक्ति है, तो दूसरा पंक्ति अब इसमें आएंगे, तो यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हो गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ये हो गया। अब इसको इधर गुणा करेंगे तब भी जीरो, इसको इससे करेंगे जीरो, इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर ये वन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वन कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए इसको इससे गुणा किए तो ये आ गया, इसको इससे गुणा किए तो ये आया। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर इतना गुणा हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, इधर गुणा करते हैं। अब यहाँ पर तीसरी पंक्ति लेंगे, देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो जीरो, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो जीरो, इसको इससे गुणा करेंगे तो जीरो, मतलब कि यहाँ पर हमें कुल मिलाकर जीरो ही मिलेगा। अब दूसरे में आते हैं, तो यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तब भी जीरो, इसको इससे गुणा करेंगे तब भी जीरो, इसको वन को जीरो से करेंगे तब भी हमें जीरो ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अब थर्ड में आते हैं, इसको जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो, इसको जीरो से तब भी जीरो, इसको यहाँ पर वन से गुणा करेंगे तो हमें वन मिलेगा। अब देखिए इसको हम इरेज कर यहाँ पर केवल इतने को ही लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इतना यहाँ पर नोट कर लिए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो लिखा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस जो आपको दिख रहा है, इसको माइनस आप कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए किसका फार्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब कि साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए माइनस लगा है तो माइनस लगा रहने देंगे, साइन एक्स प्लस वाई का ये फार्मूला है। यहाँ पर जीरो है तो जीरो लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसमें देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ पर भी ये साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका फार्मूला है, यहाँ पर ये आपका ये फार्मूला हो जाएगा कॉस का, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों सेम ही लिखा है, केवल आगे पीछे कर कर लिख दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर देखिए जीरो है तो जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर ये वन हो जाएगा। आपको ऐसे ब्रेकर यहाँ पर लगा देना है। देखिए यहाँ पर ये इतना आ गया है। अब यहाँ पर आप देखिए यहीं से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो फ्रेंड्स आपको फार्मूला याद करना होगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ये कैसे ये इतना आया है, तो अभी जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद चार फार्मूला है जो कि फ्रेंड्स यूज होगा, तो यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, इसके स्थान पर इसको, तो यहाँ पर ये इतना आ चुका है तो इसको हम इरेज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो यहाँ पर लिखे थे उसको यहाँ पर लिख दिए हैं। हम आपसे क्या बोले थे कि अगर यहाँ पर यक्स है
और सब में यहाँ पर आप एक्स एक्स देख रहे हैं, तो ये क्या है, एफ एक्स है। अब यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि एक्स प्लस वाई दिया गया है, तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका एक्स प्लस वाई के बराबर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि एल एच एस इजक्वल टू आर एच एस आ चुका है। यही आपको इसमें सॉल्व करना था, बहुत छोटा क्वेश्चन था, केवल आपको गुणा जो आप यहाँ पर किए थे उसमें थोड़ा आपको सावधानी से गुणा करना था बस, और उसके आगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम 4 फार्मूला लिख दे रहे हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फार्मूला हम लिख दिए हैं, इसको आपको नोट कर लेना है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मतलब यहाँ पर प्लस है तो बीच में प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। साइन में आपको ये ध्यान में रखना है। कॉस में आते हैं, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, माइनस है तो यहाँ पर प्लस में रहेगा। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मतलब दोनों साथ में आएंगे, ये फिर ये दोनों साथ में आएंगे। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये 4 फार्मूले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये इसको नोट कर लेना है और इसको याद कर लेना है। जितने फार्मूले फ्रेंड्स हम साइड में लिखे हैं उसको एक कॉपी में अच्छे से नोट करते जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स उसका यूज हम कहीं ना कहीं करेंगे, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर अभी से याद करते चलेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर का फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है कि दर्शाइए कि यहाँ पर ये जो दिया गया है ये इक्वल नहीं है, मतलब कि नॉट इक्वल है। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि मतलब सेम सेम आता है या नहीं। फिलहाल यहाँ पर ये दिया गया कि नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल ही आएगा क्योंकि इसमें आपको दर्शाना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या करना है, हमें प्लस लगा है नहीं, माइनस है नहीं, तो यहाँ पर हमें इसको गुणा करना है। मतलब दोनों साथ में लिखे हैं, जैसे कि यक्स और वाई लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर यक्स गुणे वाई कुछ इस टाइप से लिखा है, तो वैसे इसमें भी आपको समझना है। तो चलिए पहले हम एल एच एस से चलते हैं। तो यहाँ पर एल एच एस 5 माइनस 1 6 7, उसके बाद यहाँ पर 2 1 3 4, ये हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 5 दूनी यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो -3, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, -1 को 4 से गुणा करेंगे तो -4 आएगा, ये हो गया। अब इसमें आते हैं, 6 दूनी 12, 7 त्रिक 21, उसके बाद 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6, 7 को 4 से करेंगे तो 28 आएगा, ये हो गया। अब इसी तरह इसको हम सॉल्व करते जाएंगे, देखते हैं कितना आता है। 10 में से 3 जाएगा तो 7, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 21 में 12 को ऐड करिए तो 21 10 31 3, यहाँ पर 33 हो जाएगा, 28 और 6 34 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एल एच एस तो इतना आ गया है, अब आर एच एस देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर आर एच एस को लिखते हैं 2 1 3 4, ये हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे 5 -1 6 7, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इसको गुणा करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, ये हो गया। 2 को -1 से करेंगे तो -2, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा, ये हो गया। अब इसमें आते हैं, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, और यहाँ पर 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24। पहले दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, अब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में जाएंगे। 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3, 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28 आएगा, इक्वल टू 10 में 6 को ऐड करिए 16, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, और 24 10 34 5 39, 28 में से 3 जाएगा तो 25, ये हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 16, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, मतलब कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये आपको बराबर नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल एच एस नॉट इक्वल आर एच एस, बस यहाँ पर आपको लिख देना है प्रूव्ड। इसी का सेकंड पार्ट चलिए सॉल्व करते हैं, क्या दिया गया है।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 14 का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, क्योंकि वो यहाँ पर ये सोचेंगे कि इसमें हमें दर्शाना है कि ये इक्वल नहीं है, बस इतना ही करना है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको स्किप नहीं करना है, क्यों नहीं करना है ये भी समझ लीजिए। देखिए जब यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे और इन दोनों को आप गुणा करेंगे, तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर जैसे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको हम किससे यहाँ पर गुणा करें, आप भूल जाते हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ये तो आप भी जानते हैं ना कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये नॉट इक्वल वैसे भी आएगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर कर दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आपको सॉल्व करना है, एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के अगर 2 क्वेश्चन आ गए, मतलब कि इन दोनों को गुणा करने के लिए, तो वहाँ पर आपको इसका हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये सेकेंड है 14 का, तो इसको चलिए गुणा करते हैं। तो लिखेंगे LHS, अब दोनों को नोट करेंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये नोट कर लिए। अब इसको भी नोट कर लेते हैं, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, ये हो गया। अब इसको गुणा करते हैं, तो यहाँ पर गुणा कैसे करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहाँ पर देखिए 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, ये हो गया। अब इसमें आते हैं, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए 1 को 1 से गुणा किए तो 1 आया, 2 को -1 से गुणा करिए तो -2 आएगा, उसके बाद 3 को 3 से गुणा करिए तो 9 आएगा, ये हो गया। अब इसमें आते हैं, 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, आप लिखिए चाहे मत लिखिए, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर 3 को 4 से गुणा करिए तो 12 आएगा, ये हो गया। पहले का सबके साथ गुणा हो गया। अब इसमें आते हैं, 0 को 1 से गुणा कर मतलब -1 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 1 को 0 से गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा। अब यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर इसमें आते हैं, 0 को 1 से गुणा करेंगे तब 0, 1 को -1 से गुणा करिए तो -1 आएगा, 0 को 3 से गुणा करिए तो 0 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसमें 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 1 को 1 से गुणा करिए तो +1, और यहाँ पर 0 को 4 से गुणा करेंगे तब भी हमें 0 ही मिलेगा। अब यहाँ पर आइए, 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1, 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। उसके बाद इसमें आइए, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1, 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा। उसके बाद इसमें 1 को 0 से तो 0, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और उसके बाद 0 को 4 से तो 0। ये इतना सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर इसको लिखना है बस। अब यहाँ पर देखिए कितना आया है, यहाँ पर आप देखिए 6 और 1 माइनस में है, मतलब कि 5, यहाँ पर ये पूरा 0 है, यहाँ पर ये -1 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9, 1 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर -1, 1 -1 0 हो जाएगा, यहाँ पर 12 2 14, और यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 आया है। अब आप देख सकते हैं कि LHS में क्या आया है, ये इतना आया है। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चलिए अब RHS को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर LHS तो सॉल्व हो गया, RHS को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चलिए गुणा करते हैं, -1 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा, और 1 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, उसको नहीं लिखते हैं। 1 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को 1 से करेंगे तब भी 0, ये गुणा हो गया। -1 को 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 0 को 1 से करेंगे तो 0 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तीसरे में, इसमें देखिए -1 को 3 से गुणा करेंगे तो -3, 1 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को 0 से करेंगे तब भी 0 आएगा। यहाँ पर आते हैं, 0 को 1 से गुणा करिए 0, 1 को 0 से तब भी 0, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, ये हो गया। अब सेकंड में आते हैं, 0 को 2 से गुणा करिए 0, -1 को 1 से गुणा करिए कितना आएगा, -1 को -1 हो जाएगा, और उसके बाद 1 को 1 से गुणा करिए तो यहाँ पर 1 आएगा, ये हो गया। अब तीसरे में आते हैं, 0 को 3 से 0, -1 को 0 से 0, इसका भी यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। 2 को 1 से गुणा करिए 2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 को 0 से तो 0, 4 को 1 से तो 4 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसमें आते हैं, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा। अब इसमें आइए, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, 3 को 0 से तो 0, 4 को 0 से तो 0। यहाँ पर ये कितना आया है, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1,
यहाँ पर भी -1 -3 1 -1 + 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 0, 4 2 6, 4 3 7 3 10, 1 मिनट, 4 4 8 3 11 हो जाएगा और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने नोट कर लिया होगा एलएचएस को जो सॉल्व किए थे, और यहाँ पर ये आरएचएस आप यहाँ पर ये देख ही सकते हैं। तो मतलब कि ये दोनों क्या है, बराबर हैं कि नहीं, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्रूव्ड। बस आपको इतना यहाँ पर लिख कर इसको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए a = ये दिया गया है, कह रहा है इसका मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पर a² - 5a + 6i, आई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये आपका तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव। जब हम इसका बेसिक बता रहे थे तब हम इसके बारे में आपको बताए थे। आई आपका तत्समक अवयव है, तो इसके बारे में तो अब आप इसको जान चुके होंगे कि इसमें करना क्या है। कह रहा है a², मतलब कि a को हमें 2 बार लिखना है, तो a² हो जाएगा। और इसमें a में किससे गुणा करना है, -5a से + 6i। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इरेज करते हैं, ये हो गया। अब चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कह रहा है a को 2 बार लिखिए, a² का मतलब क्या है कि a को 2 बार लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे a² - 5a + 6i, ये हो गया। अब यहाँ पर a को हम 2 बार लिखते हैं, यहाँ पर क्या है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये हो गया। एक बार और लिखना है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये हो गया। -5 लिखा है तो 5 लिखिए। अब यहाँ पर a को लिखना है दोबारा, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है +6 लिखिए, और यहाँ पर तत्समक अवयव का मतलब क्या है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आपको ऐसे यहाँ पर लिखना है। देखिए यहाँ पर ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 1 आया है, इसके बाद सभी यहाँ पर 0 हैं। बस ये क्वेश्चन जो यहाँ पर इस रूप में दिया गया था, इसको इस रूप में देना था, लेकिन नहीं दिया था तो हमें बनाना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको बना चुके होंगे, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों में हमें क्या करना है, गुणा करना है। कह रहा है कि इसमें -5 से गुणा करिए, इसमें 6 से गुणा करना है। तो चलिए अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें गुणा करना है, तो चलिए गुणा करते हैं। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा, ये हो गया। अब दूसरे में आते हैं, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 0 को 1 से करेंगे तो भी 0, 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1, ये हो गया। अब इसमें आते हैं, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0, 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हमें मिलेगा, ये हो गया। अब दूसरे में आते हैं, यहाँ पर 2 को 2 से गुणा करिए तो 4 मिलेगा, और यहाँ पर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। उसके बाद 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा। अब इसमें आइए, 2 को 0 से गुणा करिए 0, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा। उसके बाद 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा। और 1 मिनट, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 2 को यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे 2, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 मिलेगा, और 3 को 0 से तो 0, ये हो गया। अब इसमें आते हैं, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, -1 को 2 से तो -2 मिलेगा, 0 को 1 से करेंगे तो 0। अब इसमें आते हैं, 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, -1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 0 को -1 से करेंगे तो 0 मिलेगा, ये इतना हो गया। अब इसमें आइए, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा, और यहाँ पर -1 को 3 से तो -3, और 0 को तो 0, ये हो गया। माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, और -5 से हम इसमें गुणा कर देते हैं। -5 को 2 से गुणा करेंगे तो -10 हो जाएगा, -5 को 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, -5 को 1 से करेंगे तो -5, -5 को 2 से तो -10, -5 को 1 से तो -5, -5 को 3 से तो -15, ये हो गया। -5 को 1 से गुणा करिए, -5, -5 को -1 से तो 5 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर देखिए -5 को 0 से तो 0, ये हो गया। प्लस है तो प्लस लिखिए,
यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। केवल यहाँ पर 1 लिखा है, वहाँ पर आपको 6 लिख देना है। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेना चाहिए ताकि ये हमारे लिए थोड़ा सा और ईजी हो जाए। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, इतना आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए 5 -1 2, देखिए 4 2 6 3 9, -3 1 कितना हो जाएगा -2, 3 2 5, 2 में 2 जाएगा तो 0, -1 -3 1 कितना हो जाएगा -2 प्लस। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे -10 0 -5 -10 -5 -15 और यहाँ पर -5 5 0। ये हो गया। प्लस है तो प्लस लिखिए 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब यहाँ पर सब में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो तीनों है ना इसको ऐड करिए। तो यहाँ पर चलिए इसको हम ऐड करते हैं। कितना होगा, यहाँ पर देखिए 6 5 11, 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसमें आते हैं, 0 है, ये भी 0, यहाँ पर -1 तो यहाँ पर -1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर -5 तो कितना हो जाएगा -3। इसमें देखिए -10 है, 9 है, मतलब कि -1 बचेगा। उसके बाद इसमें आते हैं तो यहाँ पर देखिए -5 -2 मतलब -7 और यहाँ पर 6 मतलब कि -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं 15 और यहाँ पर 5 मतलब कि -10 हो जाएगा। इसमें आइए, यहाँ पर देखिए इसको -5 ही बचेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए -5 और -1 और 5 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर -2 और यहाँ पर 6 मतलब कि 4 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप इतना इसको सॉल्व कर चुके हैं तो यहाँ पर ये क्या आया है, ये आपका फाइनल आंसर आया है। बस इसको इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए इतना सॉल्व करने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो आपको अच्छे से इसका रिविजन करते रहना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 15 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।